नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। भारत का पड़ोसी देश चीन, जिसको लेकर के तमाम की तरीके की अलग अलग खबरें अक्सर चलती रहती हैं। ज़्यादातर जो खबरें होती हैं वो दुनिया को लेकर के नकारात्मक स्वरूप में ही सामने आती हैं। एक बार फिर चीन की कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर के सामने आ रही है। इस बार ये तस्वीर श्रीलंका से जुड़ी हुई है। दरअसल वाशिंगटन स्थित स्पेन सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते हुए जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है, उसके प्रमुख बिल बॉन्स ने चीन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज श्रीलंका जिन आर्थिक हालातों से गुजर रहा है, जो आर्थिक तबाही हुई है श्रीलंका में, उसके लिए बॉन्स ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। चीन को लेकर के उनके जो ये आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, दुनिया के दृष्टिकोण से भी, और खुद श्रीलंका से लेकर के और बाकी पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं जो चीन के साथ जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं या जुड़ने की योजना बना रहे हैं, इन सब के लिए जो बॉन्स की बात है वो सुनना चाहिए। दरअसल बॉन्स ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीलंका चीन के दांव को समझ नहीं सका और मूर्खतापूर्वक उसके जाल में फंस गया। दूसरे देशों को इससे सबक लेना चाहिए। बॉन्स के अनुसार जो चाइना में जो श्रीलंका में आर्थिक तबाही हुई है, उसके पीछे का जिम्मेदार चीन है। चीन ने जानबूझ करके अपने कर्ज के जाल में श्रीलंका को फंसाया और श्रीलंका उस चीन की उस चाल को समझ नहीं पाया। फिर वो कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया, जिसके बाद उसे मजबूर होना पड़ा। और मजबूर होने के बाद चीन के इस दबाव के चलते श्रीलंका में जो आर्थिक तबाही उत्पन्न हुई, उसको आप सब लगातार देख सुन और पढ़ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने फोरम पर संबोधन दिया। उस संबोधन में उन्होंने ये सारे आरोप चीन के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि चीन जिस समय श्रीलंका नकदी के कमी से जूझ रहा था, उसमें आर्थिक हालात उसके ख़राब हो रहे थे, ऐसी परिस्थिति में जानबूझ करके चीन ने वहाँ पर कर्ज के रूप में अपना निवेश किया। जो निवेश जो है पिछले एक दशक से जो सरकारें रहीं, उन सरकारों की गलत नीतियों का परिणाम आज श्रीलंका की आम जनता भुगत रही है। चीन ने पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के साथ मिलकर वहाँ की नकदी के कमी के समय पर वहाँ पे निवेश किया। जो वहाँ का हम्बनटोटा बंदरगाह है, उसमें उसने बड़े मात्रा में रकम लगाया, उसमें निवेश किया, और वो जो पूरा निवेश था वो कर्ज के रूप में दिया था श्रीलंका ने। साल 2017 में उस कर्ज की मियाद पूरी होनी थी, पर मियाद पूरी होने तक वो जो कर्ज था 1.4 अरब डॉलर का, उसको श्रीलंका चीन को वापस नहीं कर पाया। चीन को वापस करने में ये 1.4 अरब डॉलर का कर्ज श्रीलंका विफल रहा। ऐसी परिस्थिति में जो बंदरगाह है हम्बनटोटा का, उसको 99 साल की लीज पर देने के लिए चीन ने श्रीलंका को मजबूर किया। और इसके लिए चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी यानी GEC और चीन हाइड्रो कॉरपोरेशन ने संयुक्त रूप से काम किया। एक साथ मिल करके उन्होंने संयुक्त उद्यम किया और फिर ये जो सारा कुचक्र रचा गया, उसको उन्होंने कामयाब बनाने का काम किया। साथ ही साथ ये जो पूरी नीतियां हैं, वो श्रीलंका की केंद्र सरकार की गलत जो निर्णय रहे, उसके चलते ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। जो बर्न की सलाह है, जो बर्न का उद्देश्य है ये कहने का, जो रिजल्ट निकल करके आया कि चीन ने किस तरीके से श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाया, फिर कर्ज समय पर ना चुका पाने के कारण उसे वो बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर देने के लिए मजबूर किया, और इन सारे जो कुचक्र के चलते जो आर्थिक हालात उत्पन्न हुए, उसमें श्रीलंका पूरी तरीके से आर्थिक और राजनीतिक रूप से तबाह हो गया। इन सारे घटनाक्रमों को मिला करके और बर्न ने दुनिया के अन्य देशों को संदेश दिया कि दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए और आगाह रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन की जो कंपनियां हैं वो दूसरे अन्य देशों को भी निवेश के लिए प्रस्ताव दे सकती हैं, बेहद आकर्षक प्रस्ताव रखती हैं वो। इसलिए जो भी देश उनके प्रस्ताव को ले रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, ऐसे निवेशों के लिए उसको बेहद सजग और सतर्क रहना चाहिए। खुली आंखों से एक एक चीज़ को देखकर उसके बाद ही उनके साथ निवेश के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि जो चीन है वो दुनिया के तमाम देशों के साथ आर्थिक कुचक्र रचने में लगा हुआ है।
आपको याद दिलाते चलें कि इसी जुलाई के पहले हफ्ते में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के जो लंदन स्थित मुख्यालय है थॉमस हाउस, उसमें अमेरिका और ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके प्रमुख एक साथ एक मंच पर आए थे। MI5 के प्रमुख केन मैकलम और अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के प्रमुख क्रिस्टोफर रे, ये दोनों एक साथ एक मंच पर आए थे और दोनों ने संयुक्त रूप से चीन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया था। जो चीन के क्रिस्टोफर रे ने स्पष्ट आरोप लगाया था कि चीन की जो सरकार है वो न केवल लोगों का डेटा चुरा रही है, बल्कि उन्होंने दुनिया के तमाम बड़े स्कूलों और बिजनेसमैन को आगाह किया कि चाइना जो है वो आपकी तकनीक भी चोरी कर रहा है। इसके लिए कई तरीके के ऑफर्स को देते हैं। उन ऑफर्स को स्वीकार करने के बाद वो आपके ही व्यक्तियों के माध्यम से उन डेटा की चोरी करवाते हैं, तमाम तकनीकियों की चोरी करवाते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाया था चीन पर कि जो अभी हाल में अमेरिका की राजनीतिक गतिविधियां रहीं और साथ ही साथ जो हालिया चुनाव था उसमें भी चीन ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, हस्तक्षेप किया भी था। वहीं MI5 के प्रमुख ने उसमें चीन के ऊपर आरोप लगाते हुए दुनिया को उससे आगाह करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 3 सालों में जो उनकी सर्विस है उसको उन्होंने दोगुना किया हुआ है। चीन के खिलाफ जो सर्विसेज दे रहे हैं वो उसको उन्होंने दोगुना कर दिया है। इसके अलावा जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उस कम्युनिस्ट पार्टी की जो जांच का काम चल रहा है उसको उन्होंने 7 गुना तेज किया है। MI5 ने 7 गुना तेज किया है। साथ ही साथ इन दोनों ने संयुक्त रूप से ये बात भी कही थी कि चीन जो है वो ताइवान पर रूस यूक्रेन युद्ध से वो सीख रहा है कि कैसे क्या किया जाना चाहिए और वो ताइवान को अपने साथ जबरन हथियार लेने के लिए प्रयास कर रहा है, वो प्रयास करेगा, इस तरीके की वो इंटरनल उनकी खबरें थीं। और साथ ही उन्होंने ये कहा भी था कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है चीन, तो ये इस दुनिया जो है वो इस सबसे ख़राब तबाही आज तक की देखेगी। कुल मिला के कि ये जो बयान आ रहे हैं, जो इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उन सारी बातों से एक ही चीज़ निकलती है कि चीन जो है वो न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों के लिए भी ख़तरा है। वो उस कई हथकंडे अपनाता है, चाहे वो जल पर कब्जा करना हो, थल पर कब्जा करना हो। भारत के साथ तमाम सीमा विवाद कई बार समय समय पर सामने आते रहते हैं। कई तरीके के अलग अलग जो उसकी हरकतें हैं दूसरों की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की, वो पब्लिक डोमेन में आती रहती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि चीन की मंशा को समझा जाए। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके लिए चीन किस हद तक जा सकता है और कैसे कैसे कुचक रख सकता है, इस चीज़ को दुनिया के न केवल छोटे वरन बड़े देशों को भी समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बड़े देश हैं उनको दूसरे छोटे देशों को आगाह करने और उनकी सहायता करने की आवश्यकता भी है। धन्यवाद।